हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सोनू राय आप सभी लोगों का इस चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज मैं आप सभी लोगों को मिलाने जा रहा हूं एक ऐसे छात्र से जिन्होंने एएलपी 2024 में सफलता हासिल किया है। तो चलिए हम प्रकाश भाई से इंट्रोड्यूस करते हैं। कुछ सवाल हम अरेंज कर रखे हैं, उस सारी सवाल को पूछेंगे। अगर आप सभी लोगों को भी कुछ पूछना हो तो कमेंट में अपना विचार रख सकते हैं। वो सारी चीजें मैं फिर बाद में पूछ के कमेंट में आपको शेयर कर दूंगा। सबसे पहले आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भाई, जो आपने हमको बुलाया अपने चैनल पे। मेरा नाम है चंद्र प्रकाश और मैं अभी 2024 में वैकेंसी आया था एएलपी का, उसमें अभी मेरा सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्शन मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल वगैरह हो गया है सब, तो उसको सिलेक्शन मान के ही चलते हैं। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। तो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। एजुकेशन बैकग्राउंड अगर पूछेगा आर्ट्स या साइंस से है तो हमारा जो 12th है वो साइंस बैकग्राउंड है हमारा। मैथ और साइंस से हमारा 12th है। और बस उसके बाद तो हम लोग तैयारी कर रहे थे। उसके बाद तो जो भी है जनरल कंपटीशन का तैयारी शुरू कर दिए थे और बस उसी दिन से लगे हुए हैं और अब जाके थोड़ा सा मिला है सफलता, उसको बोल सकते हैं। तो आप बचपन में कैसे थे, मतलब कैसा छात्र थे? बचपन में ठीक ठाक ही थे, बदमाश काफी थे। बदमाशी काफी करते थे, लड़ाई झगड़ा में काफी रहते थे, क्रिकेट वगैरह खेलते थे। पढ़ाई वगैरह में इंटरेस्ट रखते थे? पढ़ाई वगैरह में एवरेज थे या फिर टॉपर? हाँ, मतलब टॉपर भी नहीं थे, नॉर्मल थे, एवरेज से थोड़ा ऊपर कह सकते हैं। एवरेज भी नहीं, थोड़ा सा एवरेज से ऊपर, नॉर्मल जो अच्छा खासा जैसे टॉप 5 में आ जाते थे, रोल नंबर आता था हमेशा। तो आपने स्कूलिंग वगैरह घर से ही किए या फिर कहीं नहीं? और जाके? हमारा स्कूलिंग वगैरह हॉस्टल में मेरा हुआ। सीबीएसई में था स्कूल हमारा, सेंट जेवियर्स, हमारे डिस्ट्रिक्ट में था। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट से? हाँ, वहाँ वही हॉस्टल में रह के हम पढ़ाई करते थे। तो कॉलेज वगैरह मतलब कैसा रहा आपका? कॉलेज वगैरह तो नॉर्मल जैसा होता है, एडमिशन करवा लिए। कॉलेज वगैरह में भी आप एवरेज ही थे या फिर? नॉर्मल था, उससे खास नहीं। चलिए, तो आप मतलब एएलपी के लिए मतलब सबसे पहले आपको मतलब कहाँ से विचार आया? जो नॉर्मली हम जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं सब लोग कर रहे थे, साथ में ही कर रहे थे। तो फिर 2024 में इसका नोटिफिकेशन आया एएलपी का, तो हमने आईटीआई कर रखा था, तो मैंने भी सोचा कि चलो वैकेंसी आया तो इसको भरा जाए। तो 2024 में नोटिफिकेशन आने के बाद इसको फॉर्म फिलअप किए और फिर तैयारी किए थोड़ा बहुत, जिसका टीयर 1 का एग्जाम हुआ। टीयर 1 एग्जाम हुआ तो उसके लिए कुछ खास स्पेशल एएलपी के लिए तैयारी नहीं किया। पहले से जैसे एसएससी का तैयारी करता था मैं, तो बेस बना हुआ था, तो उसी बेसिस पे मैं जाके दिया था टीयर 1 जी। अच्छा, पहले सीजीएल करते थे, उसके बाद फिर एएलपी आया तो एएलपी भर दिए? एएलपी भर दिए थे। तो एएलपी का टीयर 1 ऐसे निकल गया था, तो सोचे कि चलो ठीक है, अब इसका टीयर 1 हो गया है तो टीयर 2 का अभी देखते हैं। तैयारी की उसके बाद टीयर 2 के लिए मेहनत किया था मैंने। तो आप सीजीएल का तैयारी किए थे, तो उसके सीजीएल में जो सब बुक का यूज किया जाता है, जो सब बुक पढ़ा जाता है, तो उनके अलावा भी आप कोई बुक यूज किए क्या एएलपी के लिए? उसके अलावा टीयर 2 में किए थे, टीयर 1 में कोई बुक नहीं यूज किए थे। वो सब बुक थोड़ा बता दीजिए। यूथ पब्लिकेशन का, जनरली साइंस का। रेलवे में अगर सिलेक्शन लेना है आपको तो साइंस को ज्यादा इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। साइंस मतलब मैथ और रीजनिंग तो जो है वो है ही, लेकिन साइंस को आपको ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। और साइंस के लिए जो है वो यूथ कंपटीशन का काफी महत्व है हमारी नजर में। अच्छा। क्योंकि यूथ कंपटीशन को पढ़ के मेरा मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि आप 5 से 10 नंबर एक्स्ट्रा ला सकते हैं आप। अच्छा। क्योंकि मैं खुद इस चीज का भुक्तभोगी हूँ कह सकते हैं, या लाभ मेरा प्रॉफिट हुआ था उस चीज से। क्योंकि मेरा जब CBT 2 का पेपर था तो उसके 10 दिन पहले मैं उसका साइंस का बुक लेके आया था, CBT 2 के यूथ पब्लिकेशन का। और उसको मैं सिर्फ 10 दिन पढ़ के मेरा 10 या 12 नंबर ज्यादा आ गया, क्योंकि डायरेक्टली 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया था साइंस का उसी किताब से। हाँ, डायरेक्टली। अच्छा, ये तो आपके लिए फायदेजनक रहा। तो उसके यूथ पब्लिकेशन के अलावा भी कुछ पढ़े क्या आप? यूथ पब्लिकेशन के अलावा
कोई यूट्यूब चैनल फॉलो किए होंगे या फिर कोई टीचर का कोर्स लिए यूट्यूब होंगे? चैनल को स्पेसिफिक वैसे याद ध्यान नहीं है, लेकिन नॉर्मली जैसे कभी कोई करवा रहा है कि चलो बेस्ट 50 क्वेश्चन ऑफ साइंस, तो उसका देख लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आया तो उसका लेके स्क्रीनशॉट मोबाइल में रख लिए, फिर बाद में उसको रिवाइज करते हुए इस तरह से। कोई स्पेसिफिक ऐसा चैनल नहीं था जो पूरा कंप्लीट करवा रहा हो और हम उसको ये करके किए हो, ऐसा कुछ नहीं था। कोई यूट्यूब चैनल बताना चाहेंगे जो जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हुआ हो, कि मतलब कोई बच्चा अगर एक तो यूट्यूब चैनल फॉलो करना चाहे तो बताना चाहेंगे आप? यूट्यूब चैनल का तो मुझे अभी कोई उतना नाम याद नहीं आ रहा है कि एक यूट्यूब चैनल से। नॉर्मली जैसे साइंस का बहुत सारा लोग बना देता है कि हाँ, जैसे एक रीजनिंग के लिए एसएससी में जो सिग्मा करके एक आता था रीजनिंग, सिग्मा एकेडमी। हाँ, तो वो प्रीवियस ईयर करवाता था, तो उससे हमको कुछ ऐसा फर्क लगा नहीं, क्योंकि रेलवे में अलग आता है उसका ये रीजनिंग, तो लेकिन उसको फॉलो करता था मैं जी। एएलपी में आपका टीयर 1 टीयर 2 और ये साइको का जर्नी कैसा रहा, उसके बारे में बताइए। टीयर 1 तो जैसे मैंने बताया कि उसको उसके लिए काफी स्पेशल मतलब ये नहीं किया कि कुछ टीयर 1 के लिए स्पेशली तैयारी कर रहे सीजीएल हैं, के लिए पढ़े थे वही काम में आ गया। मुझे उसका खास कुछ स्पेशल तैयारी नहीं किया मैंने। टीयर 1 जो नॉर्मल कंपटीशन का तैयारी करते थे उसमें क्लियर हो गया था मेरा। टीयर 2 के लिए मैंने अलग से साइंस का किताब खरीदा था, एक यूथ पब्लिकेशन का, तो यूथ पब्लिकेशन से काफी हेल्प मिला मुझे टीयर 2 में। टीयर 2 में ट्रेड भी आता है और ट्रेड के लिए भी काफी उसको पढ़ना पड़ता है। ट्रेड काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अभी इस बारी 40% लड़का फेल हो गया था ट्रेड में सिर्फ। अच्छा। काफी लड़का स्कोर पार्ट ए में 80 85 नंबर ला रहे हैं और ये ट्रेड में फेल हो गए थे। तो ट्रेड को भी अच्छे से देखना पड़ता है, और ट्रेड के लिए भी मैंने एक बुक फॉलो किया था, उसका नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन उसका ये सही था। और साइको का तैयारी कैसे की? साइको के लिए तो बहुत मेहनत की है भैया। साइको टीयर 2 में जब अच्छा नंबर आ गया तो बस ये लग रहा था कि अब साइको हो जाए तो नौकरी हो जाएगा। तो साइको में तो पूरा दम लगा दिए थे। मेरा एक साथ में दोस्त भी था आकाश, तो वो दोनों मिलके काफी साइको का टेस्ट देते थे। तो दोनों का साइको में भी अच्छा नंबर आया, लेकिन उसका थोड़ा सा नंबर कम था, एक आधा नंबर कम की वजह से उसका। मैं सुना एक और आप लोगों के बीच में था, गुड्डू भैया थे, उनका भी निकला हुआ था, वो भी साइको में अच्छा परफॉर्म करते थे। हाँ, उनका भी अच्छा था, लेकिन उनका साइको में कम नंबर रह गया, इसलिए उनका फाइनल मेरिट में, मतलब नंबर तो उनका अच्छा खासा था, लेकिन फिर भी साइको में अगर उनका 1-2 नंबर और ज्यादा आता तो उनका फाइनल बन जाता मेरिट में, लेकिन उनका भी अफसोस नहीं हुआ। तो साइको के लिए कितना घंटा देते थे आप? साइको के लिए तो 10 घंटा देते थे हम। अच्छा, 10 घंटा मतलब कि जब शुरू में जब 10 दिन, शुरुआत में 10 या 12 दिन में तो 10 घंटा सिर्फ साइको, मतलब एक क्यूब और ब्रिक्स आता है उसमें। क्यूब और ब्रिक्स का एक यूट्यूब पे मैं वीडियो देखा था, और उसको देखने के बाद मैं लगातार कम से कम 50 ब्रिक्स ऐसा था जिसको मैं काउंट लगातार करता था। पहली बार किया था तो उसको 50 क्वेश्चन करना होता है 5 मिनट में। पहली बार में बहुत तो टफ होता है। हाँ, पहली बार में तो 25 किया था, 30 किया, समझ में नहीं आया, मुझे लग रहा होगा कि नहीं, लेकिन वही 3 दिन के बाद मैं पूरा 50 करता था 4 मिनट में। इतना मेहनत किया था, समझ सकते हो। अच्छा, 10 घंटा साइको को देते थे? 10 घंटा शुरुआत के 10-12 दिन में, उसके बाद तो पूरा ये हो गया। क्या रूटीन रहता था आपका? सुबह से शाम तक मारते रहो टेस्ट बस। टीयर 1 टीयर 2 के बाद सुबह से शाम तक साइको। हाँ, साइको जब से उसका आ गया, आंसर की आ गया था, तो समझ में आ गया कि हाँ हो जाएगा अब इसमें, तो काफी टेस्ट लगाया था। साइको के बाद डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट आता है। हाँ, वैसे तो इससे पहले जो भी रेलवे में आता था 1.5 टाइम्स बच्चों को बुलाते थे। अच्छा। लेकिन इस बार ही नियम चेंज हो गया था रेलवे में, जितने भी नए वैकेंसी आए हैं उसमें मतलब जितने वैकेंसी थे उतने बच्चों को बुलाता था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए। तो इस वाले में एएलपी में भी वैसे ही किया, जितने बच्चे हैं, जितना वैकेंसी है, 1 गुना बच्चों को ही बुलाया था। तो उसी में मतलब जितना का रिजल्ट आया, मतलब हाँ, जितना का वैकेंसी था उतना का ही रिजल्ट दिया। हाँ जी। तो रिजल्ट आया तो मतलब तब आप कहाँ थे? रिजल्ट आया तब तो हम यहीं थे, दिल्ली में। तो पहली बार रिजल्ट देखे तो कैसा लगा आपको?
क्या पहली feel बार किया? रिजल्ट देखे मतलब ये तो पता ही था कि हो जाएगा, इसमें आ जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल के लिए थोड़ा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि बहुत लोग यूट्यूब पे बहुत बात बता रहे थे कि बहुत टाइट हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे ले रहे हो वैसे ले रहे हैं। लेकिन मतलब खुशी तो होता ही है कि हाँ आया है, रिजल्ट में नाम आया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना है, तो खुशी तो होता ही है। लेकिन एक होता है कि हाँ मेडिकल भी एएलपी में, जो भी एएलपी के लोग जानते हैं, उसमें मेडिकल का स्टैंडर्ड सबसे हाई होता है रेलवे में, किसी भी एग्जाम के तुलना में A1 स्टैंडर्ड होता है, जो कि मैक्सिमम स्टैंडर्ड है किसी भी मेडिकल के लिए। तो इसमें बिना मेडिकल में भी बच्चे बहुत सारे बाहर होते हैं, मतलब 10% कम से कम बच्चे बाहर होते हैं। अच्छा तो थोड़ा सा डर भी था अंदर में कि हाँ भाई अभी मेडिकल बचा हुआ है, तो लेकिन जब सब क्लियर हो गया तब लगा कि हाँ चलो सब हो गया। तो रिजल्ट आया आपका, सबसे पहले तो आपने देखा तो किसको बताया? रिजल्ट देखने के बाद तो सबसे पहले अपने घर वाले को बताने का मन करता है, तो मैंने अपने भैया को फोन किया कि हाँ भैया इसमें रिजल्ट हुआ है, नाम आया है हमारा भी, तो बहुत खुश हुए, फिर पापा को बताए जी। और डीबी और मेडिकल जो आपका हुआ तो उसमें मतलब क्या प्रोसेस रहा? डीबी मेडिकल में नॉर्मल वहाँ पे बता देते हैं, पहले ही एडमिट कार्ड में बता देंगे कि क्या सब लेके जाना है, तो उसको लेके जाओ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर मेडिकल इसमें काफी अच्छे से होता है, तो हम लोग का मेडिकल 2 दिन तक चला। डीबी मेडिकल में डर वर लग रहा था क्या आपको? डर मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो डर नहीं लग रहा था, लेकिन मेडिकल में थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ क्या नहीं है। मतलब वैसे तो मेरा विजन सही था, विजन मेन होता है इसमें, विजन वगैरह पहले से मैंने टेस्ट करवा चुका था, सब जो भी टेस्ट होते हैं, तो एक अपने आप को संतुष्ट रखने के लिए कि हाँ सब ठीक है, टेस्ट करवा चुका था मैं, तो इतना था कि हाँ सब सही है मेरा। लेकिन वहाँ एक फाइनल टच होता है, वो फाइनल ही होता है, तो वहाँ भी जब सब हो गया तो लग गया कि हाँ सारी प्रक्रिया पूरा होने के बाद आपको कैसा लग रहा है अभी? कैसा लग रहा है बोल सकते हैं, हाँ ठीक है, खुशी हो रहा है कि हाँ चलो एक सफलता मिला, थोड़ा खुशी होता है, हमारे पेरेंट्स भी खुश होते हैं, तो उनको भी देख के अच्छा लगता है कि हाँ वो भी खुश हैं, तो चलो लगता है कि कुछ किया है जी। साइको के बारे में बहुत बच्चा डरा रहता है, तो उनके बारे में कुछ स्पेसिफिक चीजें बताना चाहिए। साइको देखिए, साइको में मतलब मैं तैयारी करने से पहले काफी डरा हुआ था, डरा हुआ था इन सेंस कि हाँ बहुत हार्ड होता है, एएलपी बनना है तो साइको ही क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं साइको का तैयारी कर रहा था तो मुझे वो बिल्कुल ही आसान लगा, मतलब उसमें कुछ नहीं है, साइको में सिर्फ प्रैक्टिस है। अच्छा, प्रैक्टिस करो, साइको आपके हाथ में है, बस जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा नंबर है। तो आप सभी लोग देख ही चुके होंगे, मैं प्रकाश भाई का अभी इंटरव्यू लिया हूँ, इनमें इन्होंने सारी चीजें बताए हैं, अपना जर्नी शेयर किए हैं इनमें, और सारी चीजें जो मैं इनसे नहीं पूछ पाया हूँ, अगर वो सारी दुविधा, वो सारी क्वेश्चन आपके मन में कुछ हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे, वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा आप सभी लोगों के साथ। अगर आप ये वीडियो देखते हैं और एएलपी की तैयारी करते हैं या रेलवे से संबंधित कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको बहुत प्रॉफिटेबल होगा। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का, शुक्रिया, नमस्कार।